नरेंद्र मोदी को तो हराना है। नरेंद्र मोदी को हराएंगे 29 में, हर हाल में हराएंगे। और अगर इनको इस तरह से हमारे समाज से इतनी नफरत है तो हम लोगों को एक बना के अलग से देश दे सवर्ण समाज को। सेना के लोग क्या करने वाले हैं? सेना के लोग पूरे देश में होगी प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। इस वक्त यूजीसी को लेकर जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, करनी सेना के लिए लोग हैं, करनी सेना पूरी सामने नजर आ रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके का ये कानून आया है यूजीसी को लेकर, लगातार बरेली से यहाँ तक अभी तक आंदोलन नजर आ रहे हैं, आप भी सड़क पर उतरे हैं, क्या कहना चाहें? पहली बात तो आप एक बात गलत कह रहे हैं कि सिर्फ बरेली से लेके यहाँ तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है आंदोलन। और तो क्या कानून में ऐसा है जिसको विरोध करा जा रहा है? एक तरफा कानून है, वन साइडेड, जैसे एक SC ST हमारे ऊपर लाद दिया गया था, अंधा कानून, जिसके फायदा देखिए दुश्मन लोग कितना उठाते हैं एक दूसरे पे। और दूसरा ये लाद दिया गया हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। तो कितना जो है सरकार भी जो है हम लोगों को नफरत आपस में पैदा कर रही है इस तरह के, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। अगर ये कानून वापस नहीं होगा 2027 में बता देंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो अभी जिस तरीके का आंदोलन आपने किया है परिवर्तन चौक पे, आप लगातार एक बड़ी टीम के साथ यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं और इसको कब तक चाह रहे हैं कि सरकार इस पे डिसीजन ले? अरे हम तो चाह रहे हैं कल ले ले। और अगर इनको इस तरह से हमारे समाज से इतनी नफरत है तो हम लोगों को एक बना के अलग से देश दे सवर्ण समाज को। हमारी राजाओं की जो जमीनें थी वो वापस कर दें, हमारी रियासतें वापस कर दें, ठीक है करें। तो एक समय ऐसा था कि जिस टाइम आप ही लोग थे, करनी सेना थे, हिंदू संगठन थे, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम कर रहे थे। आज ये जो हो रहा है इसके लिए खास तौर पे क्या कहेंगे? ये भाजपा वोट बैंक की राजनीति करने लगी है। अब वो सोच रही है कि हम बैकवर्ड SC लेके हम सरकार बना लेंगे। तो उनकी अगर ये गलतफहमी है तो ये गलतफहमी 27 में उनको दिखा देंगे क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने भी लखनऊ में जो है वो विरोध किया है। हमारे पास इस्तीफे आ रहे हैं, मुझे सब अवगत करा रहे हैं पूरे प्रदेश से। गाजियाबाद लो, बरेली लो, रायबरेली लो और इलाहाबाद लो, बनारस लो, हर जगह से इस्तीफे आ रहे हैं छोटे कार्यकर्ताओं के। अच्छा, एक बड़ा इस्तीफा भी आया है बरेली से, जिस तरीके से अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया है, उसको लेके क्या कहेंगे? कहा उन्होंने आरोप लगाया कि हमें बंधक बनाया गया। अब उस समय मैं वहां तो था नहीं, न मेरी उनसे कोई बात हुई है, मैं गलत बयान नहीं दे सकता कुछ। तो आप देख रहे हैं कि करनी सेना के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है। जैसा कि करनी सेना के पदाधिकारी गण बता रहे हैं, एक बड़ा प्रदर्शन परिवर्तन चौक पे चल रहा है। आपके सामने ये लोग हैं और ये चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले ले। हम लोग बात करने वाले हैं कुछ लोगों से। यहाँ पे करनी सेना के ही एक व्यक्ति हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है निकेत प्रताप सिंह चौहान। आप इस टाइम जो है क्या है इस वक्त करनी सेना में? युवा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। निकेत, यूसीजी को लेकर जिस तरीके की अभी बातें हो रही है, आंदोलन हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या खराब है कानून में? देखिए, सरकार जो है हमेशा सवर्ण विरोधी रही है और जो है भाजपा को जिताने वाली सवर्ण ही हैं। सवर्ण जो ठाकुर पंडित हैं वो भाजपा की रीढ़ हैं। अगर उनके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ आप कानून बनाएंगे, विश्वविद्यालयों में जातिवाद फैल जाएगा। हम सभी जाति के लोग आपस में ही रहते हैं, आपस में तालमेल है सबके साथ, पर हमेशा राजनीतिक पार्टियां और जो है संगठन वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो है नियम लगाया गया है कि हमको SC ST और OBC वर्ग हमको वोट देगा, नथिंग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ BSP भी है, OBC के लिए सपा भी है और सवर्णों की पार्टी कही जाती थी भाजपा। अगर भाजपा ही की नियम ऐसे बनाएगी तो भैया नहीं जीतेगी, कभी नहीं जीतेगी। नहीं, तो इसमें तो ये कह रही है, सरकार का कहना है कि समान अधिकारों के लिए ये बनाया गया है, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत ये है इसमें कि 80 बनाम 20 कर दिया है इन्होंने। 80% वो और 20% हम लोग। अगर ऐसा ही कानून बनाएंगे तो फिर आदमी वोट ही नहीं देगा। भाई 27 के चुनाव में हम लोग योगी जी के साथ हैं, पर अगर कानून नहीं बदलेंगे तो योगी जी को भी नुकसान होगा, योगी जी को भी नुकसान होगा। और नरेंद्र मोदी को तो हराना है, नरेंद्र मोदी को हराएंगे 29 में, हर हाल में हराएंगे। हराया था आपकी बार यहाँ पे लखनऊ में, हराया था हम लोगों ने, आपकी बार फिर हराएंगे हम यहाँ पे। सेना के लोग क्या करने वाले हैं? सेना के लोग पूरे देश में होगी प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा।
करणी सेना जो बोलती है वो करती है। करणी सेना अगर मान लीजिए कि की टीम से है, महिपाल सिंह मकराना जी की टीम से है। ये उत्तर प्रदेश युवा अध्यक्ष हमारे साथ निकेत हैं। इन्होंने बात करी है कि यूजीसी को लेकर जिस तरीके से सवर्णों के साथ ये कहा जा रहा है कि अन्याय हो रहा है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए ये कह रहे हैं कि उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। क्या सरकार इस बिल को वापस लेती है, इस कानून को वापस लेती है, या ये लागू होगा? और अगर नहीं होता है तो क्या होगा आने वाला वक्त, और क्या तय करेगी करणी सेना या ऐसे हिंदू संगठन, ये समय बताएगा। फिलहाल अनिकेत कुछ कहना चाह रहे हैं। सर इतना बस कहना है कि हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, कहीं जाएंगे तो है ही नहीं। रोज का रोज प्रदर्शन होगा यहाँ पे, करणी सेना उग्र प्रदर्शन करेगी। आज तो शांतिपूर्वक किए हैं। करणी सेना बोलते हैं कि छतें वाहन तोड़ने लगती है, उग्र प्रदर्शन करती, मारने लगती है, लाठी डंडी ले, पर ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, लक्ष्मण जी की नगरी है ये, ठीक है, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। हम लोग सम्मान करते हैं सभी का, और जो है अगर वापस नहीं लेगी तो पूरे देश में विरोध जारी रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि विरोध जारी रखने की बात कर रहे हैं करणी सेना के जो लोग। अब सरकार का क्या स्टैंड होता है ये समय बताएगा, मगर ये आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा और विकराल रूप ले सकता है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।